दोस्तों, जिस तरह कबीर के दोहे, उसी प्रकार एक और कवि वो हैं रहीम। उनके कुछ दोहे आज इस प्रोग्राम में, आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी बातें जितनी ज्यादा फैलाई जाएं उतना अच्छा होता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़। मतलब ये है इस दोहे का कि जो प्रेम का रिश्ता है वो बहुत नाजुक होता है। इसको एक झटके से तोड़ देना या समाप्त कर देना उचित नहीं, ठीक नहीं होता। प्रेम है दोस्तों, कोई व्यापार नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और अगर ये धागा प्रेम का जो बंधन है, प्यार है, उसको तोड़ देंगे, एक बार टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं है। जोड़ना बहुत कठिन होता है और जुड़ भी जाए तो ऐसे ही हमारे संबंधों में छोटी छोटी बातों से गांठ पड़ जाती है और फिर वो गांठ हमेशा तंग है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े होते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है, वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करते। और बड़े होने का मतलब ही ये है कि अगर आप अपनी बढ़ाई करने लग गए, अपनी ही प्रेज करने लग गए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो बात जमती नहीं है। अगली लाइन में कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। कभी हीरे ने नहीं कहा कि मेरा लाखों का मूल्य है, मैं अनमोल हूं। तो बड़े अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। इसी में आगे एक और दोहा है रहीम जी का। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहां काम आए सुई, कहा करे तलवार। यानी जब आपके पास कोई बड़ी चीज आ जाए, कोई महंगी वस्तु आ जाए, तो छोटी वस्तु को या जिसको आप सस्ता समझते हैं, उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। ये नहीं कि उसको आप छोड़ दें, उसका भी अपना मूल्य है। हर वस्तु का, हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे जहां सुई का काम है, वो छोटी है सुई, लघु न दीजिए डार। छोटी है, लघु है। जहां सुई का काम है, वहां सुई से ही काम चलेगा, तलवार से नहीं। रहीमन, रहीमन क्या बात है, मन मन की बात है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूलही सींचबो, फूले फलो अगाए। रहीमदास इसमें कहते हैं
या उनमें वो पूर्णता नहीं आती, जैसे आजकल के जमाने में मल्टीटास्किंग। दोस्तों, एक समय पर एक ही काम कीजिए और वो ढंग से कीजिए, और एक काम एक बार में पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए। ठीक जैसे एक ही पेड़ की जड़ को अगर अच्छी तरह सींचे तो उसका तना, शाखाएं, फल, फूल सब हरे भरे रहते। एक और, रहीमन गली है सांकरी, पूजो ना ठहराए, आपो अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन ना। आध्यात्मिक रस है इस दोहे में। मन की जो गली है वो बहुत संकरी है, यानी नैरो है, भीड़ी है। उसमें एक साथ दो जने गुजर नहीं सकते। यदि वहां तुम हो, तुम्हारा अहंकार है, तो वहां परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। और अगर वहां परमात्मा का निवास है तो अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार का वहां कोई काम नहीं। यानी मन ही वह प्रेम की गली है जहां अहंकार और भगवान एक साथ गुजर नहीं सकते, रह नहीं सकते। एक समय पर एक ही रहेगा, मन में प्रभु का ध्यान या तुम्हारा अहंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहां पानी का जो अर्थ है वो कई संदर्भों में प्रयोग किया गया है। पानी का एक अर्थ मनुष्य के संबंध में कहें तो विनम्रता, हम्बलनेस। तो मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, यानी पानी होना चाहिए। पानी विनम्र होता है। दूसरा जो पानी का अर्थ है उसको आभा, तेज या चमक। जैसे बिना मोती का कोई मोल नहीं, यानी चमक के बिना मोती की कोई वैल्यू नहीं। और तीसरा अर्थ जो जल या पानी से है, जैसे आटा या चून कहा जाता है, इसे जोड़कर भी बताया गया है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य है उसकी आभा, उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मनुष्य का जो मूल्य है वो उसकी विनम्रता से है। उसके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। समय के बारे में रहीम जी का ये दोहा, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। सब समय का खेल है दोस्तों। समय आने पर फल लगते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। जी हाँ, सब खेल समय के अंदर चलता है। तो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि समय ही परिस्थितियों को बदलता है। अर्थात एक समय एक सब समय एक नहीं रहता, समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो इसलिए समय बहुत बलवान है। समय की
काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। यहाँ अर्थ यह है कि कुछ लोग दूसरों का कोई फायदा उपकार भलाई नहीं करते, उल्टे उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। पंजाबी में कहा जाए तो पंगे लेते रहते हैं। यह बात कवि ने बबूल का पेड़ के माध्यम से कहने का प्रयास कि बबूल की डाल हो, पात हो, फल हो, फूल हो, वो किसी काम के नहीं होते। बबूल का पेड़ ऐसा है जो उसका कोई भी जो सेक्शन है वो किसी काम का नहीं, पर वो अपनी कांटों के द्वारा दूसरों के मार्ग को रोकते रहते हैं, यानी चाहते हैं कोई आगे ना बढ़े। इसी तरह रहीम दास ने भी बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। हमें इनको भी पढ़ना लिखना चाहिए और अच्छी बातें जहां भी मिलें वहां पर हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। समय पर एक और रहीम जी का दोहा, समय परे ओछे बचन सबके सहे रहीम, सभा दुशासन पट गहे गदा लिए रहे भी। समय परे ओछे बचन, समय जब उल्टा चल रहा हो तो जो ओछे वचन यानी घटिया वचन, घटिया बातें भी सुननी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, क्योंकि समय बलवान है। और दूसरी लाइन जो है, सभा दुशासन पट गहे गदा लिए रहे भी, यानी समय का खेल है कि गदाधारी बलवान भीम के सामने दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया और करता रहा। भीम के हाथों में गदा थी, पर फिर भी वो नीची आंखें किए बैठे रहे, क्योंकि समय उनके अनुकूल नहीं था, उनके फेवर में नहीं था। तो दोस्तों, ये थे कुछ दोहे रहीम जी के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और तो चीजें हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी फॉरवर्ड करें। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, K4 नेटवर्क।